नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। नवरात्रि चल रही है। शारदीय नवरात्रि का 21 अक्टूबर 2023 शनिवार को 7वां दिन है। यह दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। देवी कालरात्रि को महायोगीश्वरी, महायोगिनी और शुभंकरी भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से भक्तों की काल से रक्षा होती है और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। चलिए जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन का प्रिय रंग, पुष्प, भोग, माँ कालरात्रि पूजन विधि, मुहूर्त, स्वरूप। माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ के श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। माता के गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ, 3 नेत्र हैं। एक हाथ में माता ने खड़ग, दूसरे में लोह शस्त्र, तीसरे हाथ वर मुद्रा और चौथे हाथ अभय मुद्रा में है। माँ कालरात्रि पूजन मुहूर्त। माँ कालरात्रि पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को लाल रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल अर्पित करें। माँ कालरात्रि को शहद का भोग अवश्य लगाएं। माँ कालरात्रि का अधिक से अधिक ध्यान करें और आरती करें। पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। चलिए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा से क्या लाभ मिलता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा करने से माँ अति प्रसन्न होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालरात्रि भक्तों की काल से रक्षा करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ कालरात्रि का सिद्ध मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विद्महे ओम कालरात्रि देवी नमः। माँ कालरात्रि का भोग। माँ कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है। मान्यता है कि माता रानी को नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। नवरात्रि के 7वें दिन का शुभ रंग। माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। ऐसे में माँ कालरात्रि की पूजा के दौरान लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। चलिए अब हम सुनते हैं माँ कालरात्रि व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि का उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाईं। माँ कालरात्रि आराधना मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। चलिए अब हम आगे सुनते हैं माँ कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा। ओ मैया दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार। कालरात्रि जय जय महाकाली, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खड़ग खप्पर रखने वाली मैया, खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लघु चखने वाली। कालरात्रि जय जय महाकाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, ओ मैया सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। कालरात्रि जय जय महाकाली, रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता ना रहे बीमारी। ओ मैया ना कोई चिंता ना रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। कालरात्रि जय जय महाकाली, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कहे, ओ मैया तू भी भक्त प्रेम से कहे, कालरात्रि माँ तेरी जय। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली। माँ कालरात्रि की कथा और आरती सुने और पढ़े बिना माँ कालरात्रि का व्रत पूर्ण नहीं होता।
माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभांकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। कहते हैं माँ कालरात्रि की आराधना से शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। तंत्र शास्त्र में नवरात्रि के 7वें दिन के लिए रात के समय किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में बताया गया है। इन उपायों को रात के समय करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है, बल व आयु में वृद्धि होती है। साथ ही माता के आशीर्वाद से किस्मत के द्वार खुल जाते हैं और कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। धन दौलत में वृद्धि के लिए माता कालरात्रि की पूजा अर्चना रात के समय भी करनी चाहिए। रात के समय पूजा के दौरान 108 गुलाउदी फूलों से माला बनाएं, फिर माला को देवी माँ को अर्पित करें। इसके बाद देवी के 32 नामों का जप करें। रात के समय माता का नाम 108 बार जप करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को रात को की जाने वाली पूजा को निशा पूजा कहा जाता है। इस पूजा में तांत्रिक माता का अनुसरण करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। सामान्य लोग इस रात को माता का श्रृंगार पूजा करते हैं। श्रृंगार पूजा में माता को श्रृंगार के सामान के 2 सेट अर्पित किए जाते हैं। एक भाग को मंदिर में दान कर दिया जाता है और दूसरे भाग को भक्त माता के प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।